विषय जीवन को परिवर्तित करने का है, जीवन को व्यवस्थित बनाने का है। सराउंडिंग हमारे जीवन में इफ़ेक्ट पैदा करते हैं, लेकिन उस इफ़ेक्ट को हम किस ढंग से ग्रहण करते हैं यह हमारे ऊपर आधारित होता है। हमारा रिएक्शन किस प्रकार से किसी एक्शन का होता है, इसका निर्णय हमारे हाथ में होता है। बाहर का माहौल अच्छा है अथवा ठीक नहीं है, बहुत कुछ हम किस प्रकार से उसे एक्सेप्ट करते हैं इस पर आधारित होता है। एक ही दृश्य किसी के लिए अच्छा हो जाता है तो वही दृश्य किसी के लिए बुरा भी हो जाता है। दृश्य वैसे न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, हम किस दृष्टि से देखते हैं इस पर यह डिपेंड करता है। बाहर की परिस्थिति को हम कैसे स्वीकारते हैं, वो हमारा अप्रोच, वो हमारा एटीट्यूड जीवन को अच्छा भी बना सकता है और जीवन को परेशान भी कर सकता है। बहुत कुछ हमारे ही ऊपर आधारित होता है। हम बाहर को वेटेज कम दें, अपने आप को वेटेज अधिक देना सीखें। जब सुखमय जीवन बनाने की बात है तो हम किस प्रकार से उसे देखना सीखें, यह थोड़ा सा हमें स्वयं सोचना होगा। हमारे बदले कोई और नहीं सोच सकता है, हमें स्वयं ग्रहण करना होगा। पीलिया के रोगी को चंद्रमा भी पीला पीला नजर आता है, सारी दुनिया पीली पीली नजर आती है। जॉन्डिस जब हो जाता है, क्या करना बेहतर होता है? सारी दुनिया को सफेद किया जाए कि अपने रोग को ठीक किया जाए। रोग की, शारीरिक रोग की बात तो आसानी से हर व्यक्ति को समझ में आ जाती है, लेकिन जहाँ मानसिकता की बात होती है वहाँ एक आसानी से व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसकी दृष्टि निमित्ताधीन ही रहती है, प्राय उपादान प्रधान नहीं होती है। वो हमेशा दोष निमित्त को देता है, वह दोष अपने आप को नहीं देता है। उपादान का अर्थ है हमारी कैपेबिलिटी, हमारी भीतर की क्षमता, हमारा देखने का नजरिया, हमारे ग्रहण करने का वह व्यवहार। और निमित्ताधीन दृष्टि, हम अपने जीवन के दुख को दूसरों पर थोपते हैं, अपने जीवन की असफलताओं को हमेशा दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। जब भी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, सबसे पहले हम कमियां दूसरों में ही निकालते हैं। उसने हमें साथ नहीं दिया, उसने हमसे ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया, ठीक टाइम पर उसने डिलीवरी नहीं की, जो कार्य जैसा किया जाना था वैसा उसने नहीं किया। अधिकांश अप्रोच ऐसा ही होता है।
जब व्यक्ति कोई क्रोध से भर उठता है तो भी वो दूसरों को ही दोष देता है। उसके जीवन में उसे जो कुछ भी मिलता है बुरा खासकर, तो दूसरों पर दोषारोपण करता है। और जब उसे अच्छा मिलता है तो फिर वो दूसरों को नहीं देखता है, वो अपने आप को देखने लगता है। जहाँ क्रेडिट देने की बात आती है उसकी दृष्टि उपादान वाली हो जाती है। ऐसे ही दूसरों को क्रेडिट नहीं देना चाहेगा। मैंने मेहनत की है, मैंने सफलता अर्जित की है, सब कुछ मेरा ही किया हुआ है। और जहाँ असफलता आती है फिर वो सामने वाला आ जाता है। ऐसा ही होता है। कैसा होता है? होना पूरा अदर वे चाहिए। जब जब जीवन में हमें सफलता मिले, हमारे साथ अच्छा घटित हो, तो हम दूसरों को देखें, और जब जब हमें असफलता मिले तो हम स्वयं को देखें। कहाँ कमी रह गई है, क्या हम नहीं कर पाए। यह दृष्टि यदि भीतर से पैदा हो जाती है तो वह व्यक्ति हमेशा अपने आनंद में रहता है। न ही उसे अभिमान घेरेगा, न ही उसे किसी प्रकार का आक्रोश आएगा, न ही उसे किसी प्रकार का टेंशन आएगा। विकल्प ही नहीं उठेंगे, क्योंकि हर कमी के पीछे, हर असफलता के पीछे वो स्वयं के कारण को खोजने लगता है। और जब वह अपनी सफलता के पीछे दूसरे कारणों को खोजने लगता है तो वो हमेशा ह्यूमिलिटी से भरा हुआ होता है, विनय से भरा हुआ होता है। तो जीवन में हम अपनी सफलताओं का क्रेडिट दूसरों को देना सीखें और असफलताओं का क्रेडिट स्वयं लेना सीखें। इसका सबसे सुंदर पक्ष यह होता है, हम हर हाल में हमेशा प्रोग्रेसिव रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हम पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। हमारे मन में जो भाव पैदा होंगे बड़े अच्छे पैदा होंगे। हमारी जो सोच होगी वो हमें आगे बढ़ाने वाली होगी। और जब दूसरे तरीके से हम दुनिया को देखते हैं तो दोनों ही सिचुएशन में हमें सिर्फ खोना पड़ता है, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले, बिल्कुल खोना ही पड़ता है। हमें वो नहीं मिल पाता जो हमें मिलना चाहिए। जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। और प्राय आप सब लोगों की टेंडेंसी जो है कौन सी अप्रोच को अपनाने की है? सही वाली नहीं, गलत वाली। ऐसा ही होता है? नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? इस दृष्टि को बहिर्मुखी दृष्टि कहा जाता है, इसे अंतर्मुखी दृष्टि नहीं कहा जाता। जो बहिर्मुखी दृष्टि लेकर के चलता है वो जीवन में हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है। और जो अंतर्मुखी दृष्टि लेकर के चलता है वो हर सराउंडिंग में, हर क्लाइमेट में, हर परिस्थिति में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, कैसे भी लोगों से क्यों ना घिरा हो, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, विपरीत क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को बड़े अच्छे से पार कर जाता है। अंदर से वे टूटता नहीं है, हारता नहीं है। यह व्यक्ति के जीवन को अलग ही प्रकार की दिशा और दशा देता है। हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। उसकी शुरुआत बहिर्मुखी दृष्टि से नहीं होगी, उसकी शुरुआत अंतर्मुखी दृष्टि से होगी।
हमें बाहर नहीं, हमें भीतर खोजना होगा। हम किसे दोष दे रहे हैं? बच्चों को, पेरेंट्स को, कलीग्स को, बॉस को, सबऑर्डिनेट को, नौकर को, बेटियों को, माँ को, किसे दोष देते हैं? कितने लोगों के साथ जीवन में अच्छा नहीं घटता है? यदि हम आपसे पूछ लें, कौन कौन से लेवल में, कौन कौन से क्षेत्र में आपको परेशानियां होती हैं, तो आपकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट निकल करके आ जाएगी। कंप्लेंट बुक नहीं, कंप्लेंट रजिस्टर भर जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति है सभा में जिसे किसी से कोई कंप्लेंट ही ना हो, कोई शिकायत नहीं? उसे जो मिला है, जैसा मिला है, जो लोग मुझसे मिले हैं, उनसे वो बड़ा खुश है ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर? उसे किसी से कोई कंप्लेंट नहीं, न बेटे से, न बेटी से, न पिता से, न मां से, न भाई से, किसी से भी नहीं, न हस्बैंड से, न वाइफ से। है ऐसा कोई व्यक्ति? हाँ? कोई नहीं यहां पर। सबको शिकायत है, शिकायत रहती। क्या शिकायत रहती है? वो ठीक से सुनता नहीं, वो ठीक से मानता नहीं, वो ठीक से करता नहीं है, वो मेरी सुनता नहीं, वो अपने मन की ही करते रहता हमेशा, बड़ा इगोइस्टिक है, वो अपने अलावा दुनिया में किसी को समझता ही नहीं। बहुत सारे सेंटेंसेस आपके मुख से निकल जाते होंगे, ऐसे निकलते हैं ना, शायद सबके मुख से निकलते होंगे। जब जब हमारे मुख से ये सेंटेंस निकलने लगे कि वो ऐसा है, वो वैसा है, तो समझना हमारा एटीट्यूड ही अलग हो चुका है, हमारा दृष्टिकोण ही अलग हो चुका है। अब आप कह सकते हो कि महाराज जी जैसा होता है वैसा ही तो हम कहते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है, क्या करें? हम किसी के नेचर को थोड़ी बदल सकते हैं। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, है ना? क्या आर्ग्यूमेंट रहेंगे आपके? जो हमारे साथ होता है वही तो कह रहे हैं, उसका स्वभाव इस प्रकार का है, तो जो जैसा उसको वैसा कहने में क्या परेशानी? हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, जब जब हमारे मन में यह भाव पैदा होने लगे, हो सकता है वो उस नेचर का भी हो, हम मानते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन जब जब ये फीलिंग्स पैदा होने लगे तो समझना हम बहिर्मुखी की ओर जा रहे हैं, हम निमित्ताधीन दृष्टि की ओर जा रहे हैं, हम अपने जीवन की असफलताओं का दोष दूसरों पर लादने के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल होने लगेगा ऐसा। अब आप कहोगे कि नहीं उसका नेचर ही इस प्रकार का, क्या करे, वो बदलता ही नहीं है, मैंने लाख कोशिश कर ली, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की नहीं, सालों की बात हो गई, है ना? 20 साल से हम झेल रहे हैं उसे। कई लोग कहते हैं 30 साल हो गए हैं, कई 40 साल कहते हो कि नहीं? जो व्यक्ति 20 साल में नहीं बदला, 30 साल में नहीं बदला, 40 वर्षों में नहीं बदलेगा, इसका अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? हाँ, क्या अर्थ है? फिर फॉल्ट किसका है, उसका कि आपका? आपके नजरिए से तो उसी का दोष है। अब जब हम उसके पक्ष को सुनेंगे, उसके पास भी सेम आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, वो भी कहेगा कि 30 साल से मैं भी झेल रहा हूं। वो ही नहीं झेल रहा, मैं भी झेल रहा हूं। उसके अपने तर्क हैं, आपके अपने तर्क है, उसकी अपनी दृष्टि है, आपकी अपनी दृष्टि है, वस्तुस्थिति वही है। क्या हम इसे कहें, क्या हम इसे समझें? वह सही है या हम सही हैं?
कौन सही है? सामने वाला अपनी दृष्टि से सही है, आप अपनी दृष्टि से सही है, और रिजल्ट नेगेटिव मिल रहा है। जब दोनों ही सही थे फिर रिजल्ट नेगेटिव क्यों मिल रहा है? रिजल्ट तो पॉजिटिव मिलना चाहिए, है ना? जब कंपेटेबिलिटी होती है तो 1 + 1 = 11 हो जाता है। हो जाता है? नहीं होता है। और विदाउट कंपेटेबिलिटी 1 + 1 = -11 हो जाता है। नहीं होता? कैसे होता? आपके साथ ये गणित कैसा बैठता है? 1 + 1 = 11 और 1 + 1 = -11 क्या होता है? जब हमारा अप्रोच है कि 30 साल से मैं उसे झेल रहा हूं, 20 साल से उसे झेल रहा हूं, तो मान करके चलना 1 + 1 = -11 हो रहा है। वैसे सामने देखे तो 1 + 1 = 2 आता है, लेकिन जब कॉम्पेटेबिलिटी आ जाती है वो 11 तक पहुंच जाता है। हो जाता है कि नहीं? नहीं होता। पर जब जब हम शिकायत करने लगे, हम कहने लगे कि नहीं उसका दोष है, उसका दोष है, तो नियम से मान करके चलना, हमारा नजरिया जो है कुछ अलग ही हो रहा है। हम भी मानते हैं, एग्री करते हैं कि हो सकता है उसके भीतर भी कोई कमी हो। जब 30 साल में आपकी दृष्टि में वह नहीं बदला, तो 30 साल में उसकी दृष्टि में आप भी नहीं बदले। सीधा सा गणित है। आपके जीवन के 30 साल बीत चुके हैं और वो नहीं बदल रहा है, आपके पास यह आर्ग्यूमेंट है, तो उसके पास भी यही आर्ग्यूमेंट है, 30 साल में वो भी नहीं बदला। और जिंदगी की गाड़ी बिल्कुल ऐसे ही चल रही है, 1 + 1 = -11 वाली। एक नॉर्थ है, एक साउथ पोल हो जाता है। वैसे जहां नॉर्थ और साउथ पोल होता है तो वहां तो अट्रैक्शन होना चाहिए, हाँ, रिपल्सन नहीं होना चाहिए। मैग्नेट के जब 2 पोल्स, अपोजिट पोल्स मिलते हैं तो वहां अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ और साउथ पोल मिल जाते हैं। लेकिन जीवन का कैसा गणित है कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों विपरीत दिशा में है। ऐसे ही नहीं, वो ऊपर है तो वो नीचे है, वो ईस्ट है तो वो वेस्ट है। कैसा है? चलो, क्या क्वेश्चन बोल रहे थे, पूछ रहे थे कोई? कितने लोगों को शिकायत है अपनी लाइफ में? हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, हमें जानना चाहते हैं। हाँ, शिकायत है? नमस्ते महाराज जी, दूसरों से शिकायत तो है ही। अच्छा, दूसरों से तो है ही, इसका मतलब भी और भी शिकायत है। क्योंकि क्या हो जाता है कि क्रोध। क्या हुआ? दूसरों से शिकायत है और अपने से भी शिकायत है। उसकी बैटरी डाउन हो गई उसकी। ऐसा ही नहीं होता है, माइक से भी शिकायत है। खुद से ये शिकायत होती है कि पता है कि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए, कषाय नहीं करना चाहिए, पर निमित्त सामने आने पर हो ही जाता है। तो वो कितना भी आपको ज्ञान हो तो आप थोड़ा सा मतलब फिसल ही जाते हो वहाँ से। तो वो भी एक खुद से शिकायत होती है। बाद में बहुत संकलेश भाव होते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। पपेट शो देखा आपने? देखा है। कठपुतली का खेल देखा? जी नहीं देखा? देखा। क्या होता है कठपुतली का खेल? जैसा नचाओ वैसे नाचते हो। जैसा नचाओ वैसे नाचते हैं। वो कठपुतली वैसा क्यों नाचती है? डायरेक्शन मिलते ऊपर से। तो वो अपने मन के अनुसार क्यों नहीं नाचती? बताना। उसके पास तो मन होता ही नहीं है ना। अच्छा, उसके पास। non-living आप लोगों के पास thing। मन है कि नहीं है? सिर्फ यही तुम जानना चाह रहे हैं? हाँ, है महाराज। अच्छा। वो कठपुतली नॉन लिविंग होती है ना? वुडन की होती है, लकड़ी की होती है, अथवा प्लास्टिक की होती है। आप लोग भी नॉन लिविंग है क्या? नहीं, पूछना चाह रहे हैं। कितने लोग कठपुतली बन करके जी रहे हैं?
वैसे जी रहे? जी महाराज। क्यों? रीजन क्या है उसका? क्योंकि निमित्त जब मिलते हैं तो सब भूल जाते हैं और फिर सब ग्रोथ भूल कर जाते लेते हैं। हैं। जब निमित्त मिल जाता है तो हम असंगी हो जाते हैं, ऐसा। और जब तक निमित्त नहीं मिलता तो हम संगी बने रहते हैं, मन वाले बने रहते हैं। निमित्त मिलते ही अपन कठपुतली पपेट बन जाते हैं, ऐसा कैसा? जब जब हमारे मन में शिकायत का भाव आ रहा है तो मान हम कठपुतली बन चुके हैं। बन चुके हैं। पूरी लाइफ आपकी कठपुतली की भांति ही, आपकी इन द सेंस सबकी नहीं, पर्टिकुलर आपसे नहीं कह रहे, ऐसी चल रही है कि नहीं? ये बहिर्मुखी दृष्टि कहलाती है, निमित्ताधीन दृष्टि कहलाती है। यदि हमें जीवन में आनंद से रहना है, सुख से रहना है, कुछ पाना है, तो सर्वप्रथम अपने दृष्टिकोण को बदलना सीखना होगा। हो सकता है वो कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि बदलती है बहुत कुछ बदलने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। और हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब हम सुनते हैं लोगों के 20-20 साल विपरीत दिशा में चलते हुए हो गए, तो आपकी दूरी तो और बढ़ गई होगी। हाँ? नहीं बढ़ गई होगी कि निकट आ रहे होंगे? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे जैसे दिन बीतते हैं क्या होता है? बड़ी विचित्रता देखना, सबके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, सब कंपनी को मैनेज करते हैं, सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, सोसाइटी को मैनेज कर लेते हैं, मंदिर को मैनेज कर लेते हैं, किसी क्लब को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते। लाइफ मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सोसाइटी मैनेजमेंट, टेम्पल मैनेजमेंट? सबके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं, कोई डिग्री से कम नहीं है। हाँ? नहीं, सब वेल एजुकेटेड, सो कॉल्ड, ऐसा वेल एस्टैब्लिश्ड, टॉप पोजीशन में, हाँ, जिनके हाथ के नीचे थाउजेंड्स का स्टाफ रहता है, लैक्स का भी कह दे तो कमी नहीं होगी, कुछ इस पोजीशन में भी होंगे, जिनके हाथ के नीचे कई नौकर चाकर होंगे, जिनके जीवन से कई लोगों का जीवन भी चलता होगा, कई परिवार भी चलते होंगे, जो कईयों को चला रहे हैं लेकिन अपने आप को नहीं चला पा रहे, जो कईयों की जिंदगी बना रहे हैं लेकिन स्वयं की जिंदगी नहीं बना पा रहे। हो सकता है कईयों के लिए वो एक मोटिवेशनल फैक्टर का रोल भी अदा कर रहे होंगे। जब दूर से देखते हैं तो आपके लिए लाइफ में हो सकता है वो रोल मॉडल भी बन जाता होगा, हो सकता है आप किसी के रोल मॉडल भी हो, लेकिन जब तक दूर रहते हो तभी तक। लेकिन जब स्वयं को देखते हैं अथवा आपके अपने लोग आपको देखते हैं तो किस दृष्टि से आपको देखते हैं? कभी ये सोचा है? बाहरी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि भीतरी जिंदगी? आपकी कंपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आपका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, आपकी सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, आपका अपना जीवन इंपॉर्टेंस रखता है? क्या रखता है? हो सकता है आप दुनिया की दृष्टि में बहुत धार्मिक भी हों, पढ़े लिखे हों, हो सकता है आप बहुत व्रत उपवास करने वाले हों, हो सकता है आप बड़े त्यागी भी हों, हो सकता है आप बड़े दानवीर भी हों, हो सकता है आप करोड़ों का पैकेज भी रखने वाले हों, लेकिन आपके अपने आपको क्या सोचते हैं? आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके अपने दूसरों की दृष्टि से, आपकी दृष्टि से तो आपके अपने हैं ही नहीं, है ना? हाँ, दुनिया की दृष्टि में वो आपके अपने हैं क्योंकि आप एक चार दीवारी में रहते हैं,
एक साथ रहते हैं। सोसाइटी की दृष्टि में सारे आपके अपने हैं। अब ये बात अलग है, आपकी दृष्टि में वो कौन है, कितने अपने हैं, कितने पराए हैं, क्या है? बाहरी दुनिया ज्यादा महत्व रखती है शायद आपकी लाइफ में, ऐसा लगता है नहीं? जो व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज कर लेता है बड़ी आसानी से, वह भी व्यक्ति अपनी फैमिली को क्यों नहीं मैनेज कर पाता है? अपने घर के सदस्य को क्यों व्यवस्थित नहीं कर पाता? अपने बच्चे को क्यों नहीं कर पाता है? अपने पेरेंट्स से इसकी प्रॉपर बॉन्डिंग क्यों नहीं रहती है? अपने पार्टनर से वो अलग अलग क्यों भागते हैं? वो आम बोलता है तो आप इमली बोलते हैं, है ना? नहीं बोलते? ऐसे होता है कि नहीं होता है? वो पूरब तो आप पश्चिम हो जाते हैं, क्यों नहीं मैचिंग होती है? हमें बता सकते हैं? हाँ? कौन हमें बताएगा? सारे के सारे लोग प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी कॉलेज में से पढ़े हुए हैं, अच्छी कंपनीज में हैं, अच्छी पोस्ट में हैं। महर्षि मेरे को लगता है कि ये सभी के अपने सामने अहम आ जाता है, इसलिए ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर कंप्रोमाइज वाला फॉर्मूला हो, एक दूसरे को समझ के चलें, एक दूसरे को एडजस्ट करके चलें, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं आए। कहना जितना आसान है उसे इम्प्लीमेंट करना उतना कठिन क्यों हो जाता है लाइफ में? महर्षि जो एडजस्ट कर लेते हैं उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है, जो नहीं करते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। क्या नहीं देख पाते हैं आप सामने वाले में, और क्या आपको दिखता है सामने वालों में? जो होता है वही दिखता है कि जो आप देखते हैं वो दिखता है? जो हम देखते हैं वही दिखता है। कोई हमसे शेयर करेगा क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं आपकी लाइफ में? ऐसे क्या हो रहा है आखिर? आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पैसे के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप स्वयं को देखते हैं, स्वयं की खुशियों को देखते हैं, तो आप कहाँ बढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या पा रहे हो? नमस्ते महाराज जी। जहाँ फैमिली से कंसर्न है वहाँ इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो वहाँ डिसिप्लिन और कंट्रोल नहीं हो पाता। और जहाँ अगर अपन प्रोफेशनल करियर में है तो वहाँ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है, वहाँ अपना सक्सेस और अपना जो रहता है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। अच्छा, तो कैरियर में आप दिमाग से चलते हैं, फैमिली में आप दिल से चलते हैं? यस मैम। अच्छा, तो जहाँ दिल आ जाता है वहाँ लाइफ खराब हो जाती है क्या? हमने तो सुना था जहाँ दिल मिल जाते हैं वहाँ तो जीवन में शुरुआत होती है अच्छे। डिसिप्लिन नहीं हो पाता। जब दिलों की मुलाकात होती है तो नए जीवन की शुरुआत होती है, ऐसे सुना है। जहाँ दिमाग मिलते हैं तो दुनिया में दिल से जीना चाहिए कि दिमाग से जीना चाहिए? आपके हिसाब से क्या? जहाँ जरूरत है वहाँ दिमाग से करना पड़ता है। अच्छा, जहाँ दिमाग की आवश्यकता वहाँ दिमाग लगाना चाहिए, जहाँ दिल की आवश्यकता वहाँ दिल लगाना चाहिए, ऐसा? तो आप घर में क्या लगाते हैं? दिल की दिमाग? दोनों का बैलेंस करना पड़ता है। दोनों का ही बैलेंस नहीं है, कैसा है? चलो, किस किस को शिकायत है अपनी फैमिली मेंबर से, पूछना चाहते हैं? आशीष क्यों? अच्छा, आपके मन में शिकायत का भाव होता है कि ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती किसी के प्रति? चलो अदर वे लेकर के चलते हैं। भाई जी, ग्रेटिट्यूड तो तब होती है जब बैठ के ध्यान करते हैं। हाँ, जब बैठ के ध्यान करते हैं, मतलब फोर्सफुली करते हैं, तो ग्रेटिट्यूड तब होता है जब बैठकर ध्यान करते हैं। बात समझ में नहीं आई कुछ? तो ऐसा है महाराज जी, जो रियलिटी, ग्रेटिट्यूड तो ध्यान में होता ही नहीं। ग्रेटिट्यूड तो हमारी एक्टिविटीज में होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में होता है, आचरण में होता है, 24 घंटे होगा वो तो। उसी की ध्यान की में यदि आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक थियोरेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता। जो हम ध्यान करते हैं वो जीवन में 24 आवर्स उसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके भीतर किसी के प्रति वो आभार का भाव, अहोभाव आएगा, तो उसका व्यवहार भी वैसे ही हो जाएगा। हाँ, तो वही भावनाएं जगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारा अंदर का नेचर और बाहर का नेचर मैच करने लगे। बिकॉज वो ईगोइस्ट माइंड जो होता है, हाँ,
वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो जब वो धीरे धीरे छोटे छोटे ग्रेटिट्यूड से फिर जाके यू कम टू द रियलिटी कि ये ऐसा ही होना चाहिए। बट जो नहीं, कंप्लेन क्यों होती है आपको? आपको इन द सेंस सबके लिए, आप तो बस रिप्रेजेंट कर रहे हो पब्लिक को, ये मान करके चलना, आप अपने में बिल्कुल नहीं लेना। हम जानते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपको किसी की कोई कंप्लेंट नहीं, हमें पता है। हाँ, और आप आंसर भी ऐसे ही करना कि हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करके बोल रहे हैं। सो मेरा जी सारा हाँ, फिर अब अंदर से निकलेगा। हाँ, बोलना अब। सारा खेल पर्सपेक्टिव और एक्सपेक्टेशंस का है। आपने जो बोला है 1+1=2 और 11, तो अगर 11 है तो हर किसी को अपनी प्लेस वैल्यू की पड़ी रहती है कि मैं 10th वाली पोजीशन पे हूँ, मतलब मैं 90% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ मेरी रिलेशनशिप में। बट सच्चाई ये है कि तुम 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हो। 50%, 5% भी जाते हैं क्या? यही प्रॉब्लम है महाराज जी। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर हम दो लोग को लें किसी भी रिलेशनशिप में, तो हर कोई बोलेगा मैं 50% से ज़्यादा कर रहा हूँ। बट सच्चाई है कि 100% से ऊपर कभी हो ही नहीं सकता है। तो एटलीस्ट हर कोई अपना 50% ही कर ले तो रिलेशनशिप काफ़ी नॉर्मलाइज हो सकती है। नहीं, हो क्यों नहीं रहा? हम सिर्फ रीजन जानना चाह रहे हैं। शिकायत क्यों पैदा होती है? Because of उसके एटीट्यूड के कारण, हाँ, उसके देखने के नजरिए के कारण, उसकी लेजीनेस के कारण, वो आपको कुछ मानता नहीं, इस कारण क्यों होता है? एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती है तो फिर हमारी नाराजगी बढ़ जाती है। अच्छा, और कोई बताएगा क्या श्री? हाँ, थोड़ा देखो आज जी, टॉपिक सबकी थोड़ा हमने पसंद भी अलग अलग होती है टॉपिक ना। थोड़ा सा बदल दिया। हाँ, आज हाँ, पसंद भी अलग अलग होती है ना सबकी। तो अच्छा। किसको क्या पसंद है, उनको उसमें इंटरेस्ट होता है, हमको क्या पसंद है, तो उसकी वजह से भी फैसला होता है। सबकी पसंद अलग अलग होती है। जब फैमिली बनी है, फैमिली बसाई है, तो वो तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती कि नहीं होती? कि अपनी अपनी पसंद चलेगी वहां पे? कैसा होता है? यदि अपने अपने अनुसार जीना है तो फिर तो साधु बन जाना चाहिए। हाँ, कोई नहीं, किसी का नहीं, सब अहमिंद्र है वो अपने आप में। क्योंकि आप लोगों की बहुत बड़ी डेयरिंग हम मानते हैं, हमारी इतनी बड़ी डेयरिंग नहीं थी। आप लोगों की बड़ी डेयरिंग थी लाइफ में, आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, मानते हैं। हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप लोगों के कदम को, कितने बड़े डेयरिंग वाले कदम आप लाइफ में उठा लेते हैं, सब कुछ जान करके अप्रिशिएट करते हैं। इतनी हिम्मत हमारी नहीं थी। बोलिए। जो मेरी समझ है महाराज जी, एक तो क्या जैसे स्त्री और पुरुष दोनों का स्वभाव में भी थोड़ी सी भिन्नताएं होती हैं। तो अच्छा। पुरुष जैसे सोचता है, वो सोचता है कि स्त्री भी वैसी सोचती होगी, और स्त्री सोचती है पुरुष भी उसके हिसाब से सोचता अब होगा। जो इमली का स्वभाव है इमली का ही रहेगा, और जो आम का है वो आम का ही रहेगा। आप क्यों इमली में आम देखना चाहते हो? हाँ, सीधा सर। हाँ, जो इमली इमली ही रहेगी। क्या इमली कभी आम बन सकती है? बन सकती है। अच्छा, आप लोग बताओ, आम कभी इमली बन सकता है? ना आम इमली बन सकता है, ना इमली आम बन सकती। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो आप क्यों इमली में आम देखना चाहते हो? पहले तो ये बताओ। ना समझी रहती है महाराज जी, ना समझी। अच्छा, जो आप इतनी बड़ी कंपनी मैनेज कर लेते हो, कैसे थाउजेंड्स का स्टाफ है उससे बड़े इजीली मैनेज कर लेते हो, सब अच्छे से काम कर लेते हैं, और घर में एक को नहीं मैनेज कर पा रहे? हाँ, एक से डील नहीं कर पा रहे हो, हजारों से डील कर लेते हो। क्या है? हाँ, वहां पे भी फीमेल होते हैं, ऐसा नहीं कि फिर मेल ही रहते हैं। कि ऑफिस में ऐसा नहीं है, वहां का तो आजकल का कल्चर है पूरा, सभी हैं, मेल वर्कर भी है, फीमेल वर्कर भी, सभी रहते हैं ना। और आईटी प्रोफेशन में तो वही ज्यादा रहते हैं। हाँ, वहां कैसे हो जाता है? वहां भी आम है और वहां भी इमली है। चलो, आम समझ लो, फॉर एग्जाम्पल है ना, आम मीन्स मेल और इमली मीन्स फीमेल, एग्जाम्पल के लिए। हाँ हाँ, बताना। वहाँ महाराज जी, जब कोई व्यक्ति कंपनी में आता है तो वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं कि मैं ये कहूँगा तो तुम्हें ये करना है। अच्छा। जितनी मेरी एरिया है कहने का, मैं उतना ही कहूँगा। अगर 8 घंटे काम कराएं तो मैं 8 घंटे ही बोलूँगा, मैं 10 घंटे नहीं बोलूँगा। हाँ। मगर घर के अंदर क्या होता है कि वो जो
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से डिफाइंड होती नहीं है, तो हम सामने वाले को कहीं पर निचोड़ना चाहते हैं, जो नहीं डिलीवर कर सकता वो डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो उसी कैपेबिलिटी से ज़्यादा नहीं, जब जहाँ दिल मिल जाता है तो विदाउट डिफाइन किए अपने आप ही सब अंडरस्टूड हो ही जाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, वो क्या चाहता है। ऐसे ही होता है ना। वहाँ तो दिल भी, ऑफिस में तो दिल भी नहीं मिलते हैं। वैसे आप आजकल की बात अलग है आपका कल्चर अलग हो गया है। जहाँ व्यक्ति की फीलिंग्स मिलती हैं, भावनाएं मिलती हैं, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो उसके नेचर को भी समझते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन को भी समझते हैं। ये भी समझते हैं कि नहीं? नहीं समझ पाते महाराज जी, नहीं समझ पाते। हजारों को कैसे समझ लेते हैं ऑफिस में लोग, और घर में एक को क्यों नहीं समझ पाते? तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ काफ़ी हद तक डिफाइंड रहती हैं। कहाँ पे? ऑफिस में? हाँ जी महाराज जी। तो घर में डिफाइन नहीं रहती? घर में नहीं रहती महाराज जी। घर में तो अगर 10 मेहमान आ जाएं तो भी कभी व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि तो सबके लिए काम कर दे, और वो महिला हो सकता है वो डिलीवर ना कर पाए, तो वो महिला थक रही है या जो भी है वो पति को नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर, और कई बार फिर और भी चीज़ें हो जाती हैं घर में, नंद सास वगैरह जो भी है। ननन सास, हाँ, क्या बोलना सर, पीछे क्या बोलना चाहते? हमने घर घर की कहानी तो नहीं छेड़ दी? हाँ हाँ। नमस्ते महाराज जी, हमें जो समझ आता है इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इंसान की आसक्ति समय के साथ बदलती रहती है, लाइक ए पेंडुलम। तो हमारा अटैचमेंट, जैसे एक नवविवाहित है, एक अटैचमेंट है, समर्पण आता है, धीरे धीरे हो सकता है धर्म के प्रति अगर आपका अटैचमेंट बढ़ा तो समर्पण उधर जाता है। तो जब आपका समर्पण जिस जगह जाता है, आपका ब्रेन, आपका हार्ट उसको बैलेंस करने में लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माई जॉब इज़ माई प्रायोरिटी ड्यू टू माई अटैचमेंट टूवर्ड्स द जॉब, या पैसा कमाना है या मुझे जो भी करना है, उस पर्सपेक्टिव से फिर मेरा सारा कुछ जो ब्रेन और हार्ट है उस बैलेंस को बनाने के लिए, वो कहते हैं ना, पूरी कायनात आपको उधर मिलाने के लिए लग जाती है, तो उसी हिसाब से आप पूरी कोशिश उधर करते हैं। तो और जब वो वापस से कभी ऐसा पेंडुलम आया, हो सकता है आपकी आसक्ति आपके परिवार के प्रति उस वक्त ज़्यादा आ गई, तो आप एकदम से सारा कुछ उसके ऊपर डिवोट करने की कोशिश करते हो। तो पूरा खेल जो आपके पूरे प्रवचन अब तक सुनते हैं, हमें लगता है एक जगह जाके आसक्ति या अटैचमेंट पे जाकर ही ख़त्म होते हैं। तो यहाँ भी हमें वही रीज़न समझ आ रहा है। चलो एक छोटी सी घटना सुनाते हैं आपको। ठीक है जी, नमस्ते। बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि आप उससे अपने जीवन को रिलेट कर लो, लाइफ को रिलेट कर लो, तो हमें लगता है आपकी लाइफ बड़ी चेंज हो जाएगी। और रियल घटना है, शायद हमने कभी सुनाई है कि नहीं, फिर भी सुना देते हैं आज। एक बहुत छोटे से गांव का व्यक्ति एक बड़ी सिटी में आता है, अच्छी मेट्रो सिटी में आता है। उसने सुना था शहरों में बहुत कुछ होता है, घूमना चाहिए। समय निकाल करके आता है, बड़े दिल से शहर घूमते रहता है। घूमते घूमते एक ऐसे स्थान में पहुंच जाता है, जू, चिड़ियाघर। छोटे से गांव में रहता है, ज़्यादा कुछ देखा नहीं था, उसका मन करता है चलो आज चिड़ियाघर घूमते हैं। और मॉर्निंग 10 o'clock एंटर हो जाता है। चिड़ियाघर बड़ा बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत सारे जीव जंतु वहाँ थे। पहली बार उसने इतने सारे प्राणियों को, एनिमल्स को देखा। देखता क्या है, एक शेर, एक पिंजरे में शेर है, बड़ा भयंकर। किसी पिंजरे में भालू है, कई क्लोज कैंपस है, वहाँ डियर्स हैं, कई बंदर हैं, अलग अलग वैरायटीज के, मोर हैं, सब प्रकार के प्राणी को वो देख रहा था। जब घूमते घूमते दोपहर हो गई, एक जगह आकर के माथा पकड़ करके वो बैठ जाता है, बड़ा टेंशन में। उसे समझ में नहीं आता क्या है सब, और वो शाम के 5 बजे तक वैसा ही बैठे रहता है।
जब टाइम पूरा हो जाता है, वहाँ का स्टाफ आता है, मैनेजर आता है, तो बंद करने का टाइम है, ये व्यक्ति सवेरे से एंट्री किया था और अभी तक बैठा ही और सिर पकड़ करके बैठा है। उसको आकर के इंक्वायरी करते, कोई प्रॉब्लम है, पूछते हैं स्वास्थ्य खराब है आपका? नहीं, मुझे बड़ा तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है। बोले किस बात का टेंशन? बोले मैंने पूरा आपका चिड़ियाघर घूम लिया, जू घूम लिया, इतने सारे जीव जंतु हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। क्या नहीं समझ पा रहे? बोला जब मैं इन बंदरों को देखता हूं, इनकी उछल कूद को देखता हूं, मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्या आप कोई ऐसा उपाय कर सकते हो? आप तो इतने वर्षों से यहां पे हो। ये सारे उछल कूद करने वाले जो बंदर हैं, एकदम शांत होकर के उस कछुए की भांति, देखो वो कछुआ स्पॉन्ड में है, कितना अच्छे से बैठा है। इतना उछल कूद क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसी पिल्स होगी, कोई ऐसा तरीका होगा आपके पास, कुछ ऐसी ट्रेनिंग दो इन बंदरों को कि ये भी एकदम कछुए की भांति शांत होकर के बैठे। देखो इतने सुंदरता, इन्होंने सारी सुंदरता नष्ट कर दी, पूरे पेड़ के फूल फेंक दी, उखाड़ करके, डगाल तोड़ करके फेंक रहे हैं। उसमें फलने वाले फल जो हैं वो भी नहीं रह पा रहे, थोड़ा सा खाते और फेंक देते हैं। क्या गंदगी मचा करके रखी। आप लोगों की पूरी और मेहनत बढ़ जाती है। कुछ तो ऐसा उपाय किया जाना चाहिए कि बंदर रहे, इन पेड़ों पर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान तो ना करे कम से कम। फलों को यदि खाना ही है तो तोड़ करके खा ले, लेकिन थोड़ा सा चक्कर फेंक देते हैं, वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। बोले मुझे एक और समस्या है। बोले कौन सी समस्या? देखो ये पंछी आकाश में, कितना खुले आकाश में उड़ते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इनको, कोई बंधन नहीं है इनके पास। ये पॉन्ड में रहने वाली फिशेस हैं। कुछ ऐसा करो, इनके पास भी पानी में तैरने के लिए जो पंख है, इससे वो आकाश में क्यों नहीं उड़ सकते? क्या कह रहा है वो मैनेजर से? हाँ, बोले पहली बार मैंने इन कौए को देखा है, गोल्डन क्रो, देखिए ना आपने, गोल्डन क्रो, रेड क्रो, जैसे मांगलिक माना जाता है। बोले अभी तक मैंने गांव में जो कौओं को देखा, बड़े काले काले कौए थे, लेकिन पहली बार ये गोल्डन क्रो नजर आ रहे हैं। लेकिन ये गोल्डन क्रो भी जब भी कुछ बोलते तो काव काव ही बोलते रहते। इनकी बॉडी तो बड़ी अच्छी है देखने में, लेकिन इनके मुख से जो भी शब्द निकलता है काव 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 निकलता है। लेकिन हमारे गांव में रहने वाली वो कोयल जो इतनी मधुर ध्वनि करती है, ये गोल्डन क्रो जो है वो कोयल जैसी मधुर ध्वनि क्यों नहीं करते? कुछ ऐसा उपाय करो। क्या पूछ रहा है वो? अब सिर पकड़ने की बारी मैनेजर की थी। बोले बहुत सारे देखे मैंने, लेकिन पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला। हाँ, तो पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो बोल रहा है वो गोल्डन क्रो है, काव काव नहीं, कोयल की ध्वनि बोले। देखिए दिखने में इतना सुंदर, तो उसकी ध्वनि भी अच्छी होना चाहिए, उसका कंठ भी अच्छा होना चाहिए, वो मछली भी आकाश में उड़ना चाहिए, वो बंदर भी एकदम कछुए की भांति शांत होकर के बैठना चाहिए। जो वो गांव का व्यक्ति एक्सपेक्टेशन कर रहा था, ठीक कर रहा था। अब आपसे पूछ रहे हैं, कौन हमें बताएगा? हाँ, कोई बताएगा हमें? फीमेल में, लेडीज में थोड़ा सा हम उनसे पूछना चाहते हैं। हाँ, खड़े करके बताना, ऐसा क्यों हो रहा है? वो सिर, वो मैनेजर क्यों पकड़ करके बैठ रहा है? और वो व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है कि बंदर कछुआ हो जाए, फिश जो है पंछी हो जाए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, महाराज जी, जिसकी जो टेंडेंसी है वो वैसे ही बिहेव करेगा, हम उससे एक्सपेक्टेशन अलग रखेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, कोई उपाय तो हो सकता है। आजकल मेडिकल साइंस बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। हम क्लोन्स बन रहे हैं, डॉली बन रही है, तो कुछ तो ऐसा उपाय हो सकता है। कुछ तो ऐसा होता है वो क्रो जो है एकदम कोयल की ध्वनि बोलने लगे। महाराज जी ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन नहीं, कुछ तो हो सकता है, कोई भी अपन को ट्राई करके देखें। लेकिन हम फैमिली में वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं।
अच्छा, कि जिसकी जो टेंडेंसी नहीं है हम उसको वैसा बनाने तो की मिस्टेक ट्राई- किसकी है? उस गांव वाले व्यक्ति की मिस्टेक है कि मैनेजर के दिमाग खराब हो रहा है, वो परेशान है? किसकी गलती है? हमारी मिस्टेक है कि हम एक्सपेक्टेशन इतना रखते हैं हर चीज़ में, हर रिश्ते में हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं। आप कहीं बंदर से कछुए की अपेक्षा तो नहीं रखते? कौए से कोयल की अपेक्षा तो नहीं रखते? क्या हो रहा है आपकी लाइफ में? हाँ, आप लोगों के जीवन में क्या होता है? आप लोगों ने क्या एक्सपेक्ट कर करके रखा है किससे? अब हम लाख सिर पकड़ लो, लाख कोशिश कर लो, कौआ कभी कोयल की वाणी बोलेगा ही नहीं। जब भी वो मुंह खोलेगा तो कांव कांव ही बोलेगा, वो कोयल की कुकू निकाल ही नहीं सकता। जब भी बंदर कुछ करेगा तो सिर्फ उछल कूद के अलावा कुछ नहीं करेगा, उसका नेचर है। जिसका जो नेचर है वो बदल नहीं सकता है। फिर क्यों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कि वो हमारे अनुसार हो जाए? क्या करना चाहिए? एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए किसी से। नहीं नहीं, बिल्कुल बिना इसके एक्सपेक्टेशन तो हो ही नहीं सकता। कैसे हम हम आपको एक ही घर में रहना है, चार दीवारी में रहना है, सबके साथ रहना है, ठीक है ना? हस्बैंड को वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। अब जो बच्चों का नेचर जैसा है, बच्चियों का नेचर जैसा है, पिता आपको जैसे मिले अथवा मम्मी आपको जैसे मिली, कोई भी हो सकता है केस एक्स वाई जेड। अब आप सोच रहे हो कि मेरी मम्मी बदल जाए, है ना? जो मम्मी कौआ की भांति बोलती थी अब कोयल की भांति बोलने लगे, ऐसा? नहीं मेहरा जी, कर्म तो सब अच्छे करे लेकिन ज्यादा किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि वो हमारे हिसाब से काम करे। तो आपको आनंद में रहना, अच्छे से रहना, तो क्या करना चाहिए? एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ये गोल्डन क्रो है, ये कोयल है, ये बंदर है, और ये क्या है? कछुआ है। ये उड़ने वाला पक्षी है और ये पानी में तैरने वाली फिश है। तो आपने फ्रेमवर्क बना लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा फिर। हाँ, तो बस सीधा सा सॉल्यूशन है। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो किसको? किसी और रूप में क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है? अच्छा, वो कह रहे हैं चश्मा हम बदलने का हुआ, हमें कोयल नजर आने लगे। हाँ, कौआ हमें कोयल नजर आने लगे, ऐसा चश्मा बदल रही। तो वही बात हुई जब आपका बच्चा शेर का नकाब पहनता है, मुखौटा पहन लेता है, और वह अपने आप को शेर मानने लगे और माँ भी उसे शेर समझने लगे। ठीक है? क्या बाहर का वो फेस मुखौटा पहनने से कौआ कोयल हो जाएगी? महाराज जी, कौवे को कोयल नहीं बना रहे हैं। हाँ, हमारी अच्छा, हम ऐसा फ्रेम, ऐसा चश्मा पहन लें, हमें कोयल नजर आने लगे वो, हम वैसे बिहेव करने लगे कि कोयल ही है, अच्छा, तो हो सकता है कौवा कोयल बन जाए। आप ये बिहेव करने लगो, क्यों ऐसा मानने लगे कि वो कोयल ही है? जी महाराज जी। तो उसमें क्या करना होगा आपको? लेकिन ये वाली कोयल काँव काँव बोलेगी, लेकिन सीधी सी बात है। यदि आपने एक फ्रेम चश्मा पहन लिया कि ये कोयल की भांति मुझे दिखे, तो फिर ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये कोयल जो काँव काँव ही बोलेगी, ये कभी कुकू नहीं बोल सकती। उस काँव काँव को कुकू समझना हाँ, तो ये करना पड़ेगा। जी महाराज। ये तो काँव काँव को कुकू समझो, अथवा ये समझ लो कि ये काँव काँव वाली ही मिली है। कहने का सॉरी आप लोग अदरवाइज नहीं लेना। आप लोग ये मान लो मुझे बंदर ही मिला है, चल अब तो ठीक है। अब तो ठीक है, अब तो बैलेंस हो गया ना। आप लोगों की परेशानी वो कछुआ बन जाए, आपकी परेशानी में कोयल बन जाए, यही परेशानी। क्यों नहीं एक्सेप्ट करना सीखते हो जो मिला है? हाँ, आप नहीं बदल सकते, पेरेंट्स को बदल सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, माँ लेकर के आऊंगा मैं, बहुत हो गई अब। माँ अच्छे से बिहेव नहीं करती मुझसे, माँ पार्शियलिटी करती है, मम्मी पार्शियलिटी करती है, बड़े को मानती है, पिताजी को मानती है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती है, मेरी केयर नहीं करती है। हाँ, अथवा पापा जो हैं
अथवा जो हस्बैंड जो है वो ठीक से नहीं है, वो ऑफिस में लगे रहते हैं 24 घंटा, उसे घर की केयर नहीं है। अथवा आप सोचते हैं कि जब वाइफ है समय से किटी पार्टी में लगी रहती है, उसे ध्यान ही नहीं है मेरा। क्या आप किसे चेंज कर सकते हो लाइफ में? चलो हाँ, अपने आप को। अपने आप को कि वाइफ को कि हस्बैंड को कि पेरेंट्स को कि बच्चों को? किसे चेंज कर सकते हो? सिर्फ अपने बिहेवियर को, अपने आप को, अपने देखने के नज़रिए को। अच्छा, 20 साल से आपने कौवे को कोयल बनाने की कोशिश की, यही ना? ये किया ना? क्या किया? क्यों आशु जी, क्या किया आपने? वैसे वैसे आपने क्या किया? आप जो बोल रहे हैं महाराज जी एग्जैक्टली वही किया। वही किया जी महाराज जी। कितने चेंजेस आ गए? गोल्डन कलर नजर आने लगा? गोल्डन, हाँ कलर गोल्डन नजर आ रहा है? नहीं लगाने आया, थोड़ा सा नजर आने लगा होगा। क्या आया? क्या चेंजेस आया? अच्छा ये बताना महाराज जी। रियलाइजेशन तो हो रहा है क्या रियलाइजेशन हो रहा है कि चेंज नहीं हो सकता है। क्या चेंज? चेंज नहीं हो सकता? क्या चेंज नहीं हो सकता? कौवा कोयल नहीं बन सकता। कौवा कोयल नहीं बन सकता? कब रियलाइज हुआ ये? ऐसा कई बार हुआ है महाराज जी, लेकिन हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा जो अहम है, वो मजबूर करता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जाके वी कीप ऑन इंसिस्टिंग, नहीं पॉसिबल है, हमने तो बहुत कुछ किया है, ये भी कर सकते हैं। देखो समझने की, बस हम ये कह रहे हैं बहिर्मुखी दृष्टि छोड़ करके अंतर्मुखी दृष्टि लाना सीखो। हम निमित्त को न देख करके अपने उपादान को देखें। हम देखें आखिर हम क्या है, हम स्वयं क्या है। अच्छा ठीक है, आप कौवे से कोयल की एक्सपेक्ट करते हो, अब वो भी बंदर से कछुए की एक्सपेक्ट करती, तो आप कछुआ बने क्या? नहीं। जब आप स्वयं कछुआ नहीं बन पाए तो फिर कोयल की एक्सपेक्टेशन क्यों रखे हो? यदि हम सामने वाले से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमने ये भी देखा है कि हमने उसके अनुसार उसे दिया भी है कि नहीं। नहीं, हम जो हैं वही रहेंगे। मेरी ठाकुर की जवान है, ठाकुर की जवान कभी नहीं बदलती। बोले जब मैं जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, ऐसे ही है। ऐसा ही होता है महाराज जी। यानी अपने एंगल से, अपने अप्रोच से हम एज इट इज ही रहेंगे, और हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदल जाए। यदि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम कहते हैं बदल सकता है, कौवा कोयल बन सकती है, हम कहते हैं, लेकिन पहले हमें स्वयं कछुआ बनना होगा। जिस दिन आप कछुआ बनकर दिखा दोगे, उस दिन वो कौवा भी कोयल बन जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। यदि हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे अनुसार चले, आप थोड़ा सा उनके अनुसार चल करके देखो तो सही, देखो तो सही कि जीवन कैसे नहीं बदलता है, फैमिली कैसे नहीं बदलती, रिलेशनशिप कैसे नहीं बदलती, सब कुछ बदल जाएगा। और जब वो बदल गई तो वहां जीवन में आनंद की शुरुआत, सुख की शुरुआत होगी। इस कारण आप लोग ऑफिस में रहना चाहते हो, है ना? और जितने समय ऑफिस में रहे उतना टेंशन फ्री रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। और ये अपने मायके में रहना, तो जितने समय मायके में रहेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। ऐसे ही है। हमारे यहाँ कलीग्स बोलते हैं हम लोग मंडे का इंतजार करते हैं। मंडे का इंतजार करते हैं? आप किसका इंतजार करते हो? संडे का, सैटरडे का कि मंडे का? चेंज होता रहता है महाराज जी। क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल आ रहा है महाराज जी। क्या समझ में आ रहा? या तो एक्सपेक्टेशन पूरी छोड़ दो सामने वाले से। यदि आप कुछ चाहते हो तो पहले उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करो। 100% ना सही, लेकिन कुछ तो चेंजेस आए, कुछ तो भीतर से बदलाव आए, कुछ तो सामने वाले को समझने की पहले कोशिश करना सीखें। हम भी जानते हैं कि फैमिली में रह करके एक्सपेक्टेशन लेस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वेरी डिफिकल्ट, संभव नहीं हो पाता है। तो क्या करना चाहिए? अब जो है तो वो रहेगा, उसको प्रॉपरली डाइवर्जन देना सीखो, उसको प्रॉपरली मैनेज करना सीखो।
यह सीख गया व्यक्ति तो बहुत कुछ सीख गया, बहुत कुछ सीख गया। आखिर ये सब धर्म करने का पर्पस क्या होता है? ये मंदिर में ये पूजा, ये व्रत, ये उपवास, ये दान, ये सामायिक, ये माला, हाँ, ये स्वाध्याय, ये गुरु का प्रवचन, गुरु का समागम, क्या पर्पस होता है? हमारे जीवन में बदलाव आए, अच्छा, हम थोड़ा ऊपर उठें। हम नहीं बदलेंगे, एक मूवी आई थी, उसका टाइटल था बहुत पुरानी मूवी थी, सुना होगा आपने? हाँ, उसका टाइटल ही था हम नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। आपने भी ठान लिया है सबने, हम नहीं बदलेंगे, सामने वाले को बदलना होगा, ऐसे ही ना? जी महाराज जी। तो क्या करने, शिकायत ही करते रहे। अच्छा, कितने लोगों को शिकायत है? अब पूछ रहे हैं किस किस से शिकायत है? हाँ? किसी को शिकायत है? किसी से? अपनी फैमिली में शिकायत है किसी से? अतुल जी, महाराज जी रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी। है? भले बताओ नहीं, लेकिन है कि नहीं, सिर्फ ये पूछना चाहते हैं। बाकी को किसी को कोई शिकायत नहीं, किसी से नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ? कोई कंप्लेंट नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। फिर तो आप राम और सीता की बात ही हो गए, नहीं हो गई? आपकी जोड़ी तो राम और सीता की भांति हो गई, ऐसी हो गई। आप कैसे देखना चाहते हो अपनी फैमिली को? कैसा देखना चाहते हो? राम सीता कि शूर्पणखा जैसे? कैसा देखना चाहते हो? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बच्चों से शिकायत तो ये रहती है कि जैसे हम लोग डेली अभिषेक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बच्चे आते नहीं हैं डेली, तो एक शिकायत उनसे बच्चों से ये रहती है कि वो भी धार्मिक। बच्चा तो अभी आया है, मतलब बड़ा हो गया, जैसे अच्छा, बड़ा 20 साल के बच्चे हैं, तो भी वो लोग इधर इस ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को भी शिकायत रहती है पापा बहुत अच्छे से रहना चाहिए, पापा बहुत चिल्लाते रहते हैं, हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। वो पापा अपना नेचर ही नहीं बदलते हैं। आपने उनकी शिकायत दूर कर दी क्या? पूछ रहे हैं आपसे। बच्चों को बहुत शिकायत रहती है, मम्मी हमेशा डांटती रहती है, ढंग से बोलती ही नहीं है। यदि हम किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले सामने वाले के मन को समझना होगा, वो किस ढंग से रिमोल्ड होगा, वो तरीका समझना होगा। चाहता हर व्यक्ति है कि मैं अपने अनुसार ढाल दूं, लेकिन मोल्डिंग कैसे होगी? जब तक यह प्रोसेस नहीं समझेंगे वो मोल्ड नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति चाहता है, कोई अपने बच्चे को बदलना चाहता है, कोई अपने पार्टनर को बदलना चाहता है, उसके नेचर को बदलना, पार्टनर को बदलना सेंस नेचर को, अदरवाइज नहीं लेना आप लोग, उसके नेचर को बदलना चाहता है। लेकिन वो मोल्डिंग होगी कैसे, उस तरीके को जब तक नहीं समझेंगे कुछ नहीं हो सकता। उस वे को समझें, और वे ये होता है, किसी को नीचे से ऊपर उठाना होता है तो पहले हमें झुकना पड़ता है। हम स्ट्रेट खड़े रहें, 180 डिग्री के माध्यम से पूरा अपना पोस्चर जो 180 डिग्री का रहे, और आप सोचें कि वो हमारा हाथ पकड़ करके उठ जाए। इम्पॉसिबल। हो सकता है? आप उसी पोस्चर में खड़े रहें, एक पोल की भांति खड़े रहें, जिस पोल का एंगल कितना है, कितना है, पूरा 100% स्ट्रेट 180 डिग्री, और आप सोच रहे हो कि आपका टॉप पॉइंट है, उसको सपोर्ट देकर करके ऊपर उठा ले। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं महाराज। कैसे? यदि उठाना तो क्या करना पड़ेगा बताओ आप? झुकना पड़ेगा अपन को, पोल को थोड़ा सा बेंड होना पड़ेगा, उस व्यक्ति को थोड़ा बेंड होना पड़ेगा। जब तक वो बेंड नहीं होगा तो ऊपर ला नहीं सकता। किसी को बदलने के लिए हमें अपने आप को पहले देखना होगा। जब तक हम स्वयं नहीं बदलेंगे, स्वयं अपने नेचर को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। जो अकड़पन भीतर की है ना, जब तक वह फ्लेक्सिबल
नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो चाहे बच्चे को बदलना हो तो बच्चे को तरीके के समझो, तो उसके नेचर को, पार्टनर के, हस्बैंड के नेचर को, वाइफ के नेचर को, अथवा पेरेंट्स के नेचर को भी यदि बदलना चाहते हो तो पहले देना सीखें, देन वी रिसीव समथिंग। फर्स्ट वी हैव टू गिव, देन वी रिसीव। गिव एंड टेक होता है, ऐसे होता है कि टेक एंड गिव होता है, क्या बोलते हैं? गिव एंड टेक और टेक एंड गिव क्या होता है? गिव एंड टेक। नहीं, पहले वी हैव टू पे, पहले बीज बोया जाता है, पहले दिया जाता है, फिर बाद में मिलता है। सीधा सा प्रिंसिपल है संसार का। कुछ भी पाना चाहते हो तो पहले कुछ छोड़ना होगा, कुछ त्यागना होगा, कुछ देना होगा, कुछ झुकना होगा। और आप हो कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि वो बदल जाए, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो पाएगा। भले ही आप अपनी कंपनी में हजारों को मैनेज करते होंगे, आप कभी एक को नहीं मैनेज कर पाओगे। कभी अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पाओगे, कभी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। आपकी फैमिली, कहने के लिए फैमिली है, वो एक होटल का रूम बन करके रह गई है ना? होटल में क्या होता है, रेस्टोरेंट में क्या होता है? आप बिल पे करते हो, अच्छा से अच्छा फूड मिल जाता है आपको। वहाँ सिर्फ क्या अप्रोच होता है, सामने वाला कुछ एक्सपेक्ट करता है मनी, और आप सर्विस एक्सपेक्ट करते हो। ऐसी तो आपकी फैमिली फैमिली ना होकर के होटल है क्या? क्या वहां सिर्फ दोनों का अप्रोच होता है कुछ देने और लेने में, वो मॉनेटरी टर्म में जाता है। फैमिली में क्या होता है? हम एक दूसरे की फीलिंग को समझना पड़ता है, भावनाओं को समझना पड़ता है। वहां जितना दिया उतना मिलता नहीं है, वहां एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। वो बच्चा उठ जो नीचे गिरा बहुत कम हाइट वाला है, वीक है, तो आपको और अधिक झुकना पड़ेगा। वो स्ट्रांग है तो कम झुक के भी काम चल सकता है। तो सामने वाले को देख करके हमारा बेंडनेस कितना होगा ये डिपेंड करेगा। ऐसी होता है? नहीं होता। कुछ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? टाइम हो गया ऐसे। क्या डाउट है? तो कंक्लूजन क्या निकला? बताना हमें। कौवा कोयल बनेगा, कौवा कोयल बनेगी, बंदर कछुआ बनेगा, क्या बनेगा? कि आम इमली की इमली आम? क्या है? 1 + 1 = क्या आएगा? क्या हुआ? -11 की 11 कि 0 कि 2? बड़ा अच्छा गणित, कुछ भी हो सकता है। 1 + 1 = 2 भी हो सकता है। ये होटल के रूम में घटित होता है। फैमिली में 1 + 1 = 11, और अपोजिट है तो -11 हो जाएगा। वो बोल रहे हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो शुरुआत स्वयं से होती है। ये कहलाती है अंतर्मुखी दृष्टि, ये कहलाती है उपादान प्रधान दृष्टि, ये कहलाती है इंट्रोस्पेक्शन वाली दृष्टि। हम सिर्फ दूसरों को देख रहे हैं। कुछ पूछना तो नहीं? थोड़ा कंक्लूड कर रहे हैं, समझ टाइम हो गया। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। वैसे आज तो हमको पेरेंटिंग सेशन लेना था, पर आप लोग लेट आए थोड़ा, तो हमारे मुख से जो निकल गया हमने वही सुना दिया। प्रवचन वगैरह में सुन के थोड़े भाव बदल जाते हैं। हाँ। लेकिन उस भाव में हम हमेशा नहीं रहते। तो जो परिवर्तन हम अपने ऊपर घटित करना चाहते हैं वो वैसा हो नहीं पाता है। तो मतलब हमने सुना है, मतलब हमने अभी भी सीखा कौवा मतलब कोयल नहीं हो सकता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम जानते हुए भी हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हम अवेयर नहीं हो पाते, उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते। तो हम चीज़ें जानते हैं लेकिन हम घटित नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो जानते ही नहीं आप,
नहीं, यानी कई चीजें होती हैं महाराज जी कि हम उनको समझ रहे हैं हाँ, और कई बार समझ करके भी नहीं हो पाता है इम्प्लीमेंट। तो क्यों? वो अपना ईगो जो है, वो अपना अहम जो आड़े आ जाता है। हाँ? मैं क्या कम हूँ, मेरा भी सेम पैकेज है, जितना तुम्हारा उतना ही मेरा है, ठीक है ना। मैं क्या कम हूँ, मेरा पीहर इतना बड़ा है, मेरा मायका इतना बड़ा है। तुम क्या समझते हो? क्यों? क्या है? मेरे पास भी कैलिबर है, क्या समझते हो? मतलब मैं ये अहम तो नहीं बोलूँगी महाराज जी, मतलब मुझे मतलब चीज़ें ये ऐसी होती हैं कि सब चीज़ें हो रही हैं, वी नो दैट कि सब हो रहा है ऐसे, और हम जानते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वो जो अडॉप्टेबिलिटी है वो हमारे अंदर उतनी अभी आ नहीं पाती है। क्यों नहीं आ पा रही है? रीजन क्या उसका? उसका रीजन मतलब हो सकता है हम सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करें। वो कहाँ है, किस फेज में है, किस एज का है, वो क्या चाहता है, उसकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी डिसलाइकिंग क्या है। कि सिर्फ हमें अपनी ही लाइकिंग की पता है, उसकी लाइकिंग्स की हमें कुछ नहीं होती। जब तक ओवरऑल हम सबको नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाना पड़ेगा आपको। सिर्फ आप अपने लिए सोचते हैं, क्यों नहीं दूसरे के एंगल से सोचने की कोशिश करते? रास्ता तो यही है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप कुछ भी कर, कितना भी कर लो, कुछ नहीं होगा। और कुछ कहना किसी को? नहीं। हाँ? क्या समझ में आया आप लोगों को? आपकी फैमिली कैसी रहेगी? 1+1 = हमें बता। अभी कैसी है? -11 में, माइनस में कि 0 में है कि 2 में है? हाँ महाराज जी, जैसा आपने बोला कि जैसा आप दूसरे से उम्मीद करते हो पहले आप खुद बनो, तो मतलब क्या उम्मीद करना बंद कर देना चाहिए? तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकती। आप एक्सपेक्टेशंस के बिना आप जी नहीं पाओगे। साधु ही बिना एक्सपेक्टेशन के जी सकता है, और कोई नहीं जी सकता। तो फिर उम्मीद करना तो फिर वही। हाँ, तो उम्मीद करो ना, मना थोड़ी कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर यदि आप उससे उम्मीद करते हो तो पहले उसकी उम्मीद फुलफिल करो, ये कहना चाह रहे हैं। जेन्युइन ही हो ना, जेन्युइन तक ही चलना, कहने का मतलब। जो फिजिबल है वही कर सकते हैं। वो कहे कि चांद तक उड़ करके लाओ, तो कैसे लाओगे? तो मतलब आपका कहने का मतलब ये कि पहले आप उम्मीद मत करो, पहले उसकी फुलफिल करने के बाद आप उम्मीद करो, या आप किसी का दिल जीतने का अर्थ क्या होता है? उसके अनुसार हो जाओ तो आपका हो जाएगा। किसी को अपना बनाने का सीधा सा फॉर्मूला है, आप थोड़ा सा उसके अनुसार हो तो आपका अपने आप पूरा होने को तैयार है। थोड़ा सा उसके बारे में सोचोगे तो वो आपके बारे में कई गुना ज्यादा सोचेगा। आप 10% तो झुकना सीखो, वो 90% झुकने के लिए तैयार है। लेकिन आप 180 डिग्री एंगल बना करके खड़े रहना चाहते हो तो कैसे पॉसिबल है? आपसे मतलब सबके लिए बोल रहे? नहीं महाराज जी, ये आपने जो बताया ये वैसे घर घर की कहानी ऐसे ही है कि घर की कहानी। मैं पहले क्यों ना झुकूं, पहले तुम क्यों नहीं झुको, ऐसा हाँ। रहता है। चलो ठीक है, इतना ही रखें। हाँ महर्षि, मेरे ख्याल से अगर दूसरे की उम्मीद हम पूरी करें तो हमारी उम्मीद अपने आप पूरी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। हाँ चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि दूसरे के अकॉर्डिंग पहले अपने आप को चेंज करें। हाँ। ठीक है, हम उनके अकॉर्डिंग बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। करते जा रहे। एक वक्त ऐसा आता है कि अपने आप में इरिटेशन आ जाती है कि हम इतना कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ। तब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तब क्या करना चाहिए? नहीं, नरेश भी ऐसे रिलेटेड नहीं है महाराज जी। तब क्या करना चाहिए? यदि वो नहीं बदल रहा है तब उसके एस्पेक्ट से सोचना चाहिए, क्यों नहीं बदल पा रहा है, उसकी क्या मजबूरी है। कोई मजबूरी है कि नहीं है, उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा। महाराज जी, जैसे अपन उनको बता भी रहे कि हम आपके अकॉर्डिंग कर रहे हैं
और अगर हम उनके विरुद्ध थोड़ा सा भी हो जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम उनके विरुद्ध हो जाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो महाराज जी बहुत गलत हो जाता है उस जगह। मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है, पर बोलने का ढंग भी होगा ना, किस ढंग से आप बोलते हैं ये भी देखना पड़ेगा, वो भी बहुत मैटर करता है। बोलते तो सभी लोग हैं, अच्छे के लिए ही बोलते हैं। माँ भी बेटी को डांटती है, अच्छे के लिए समझाती है, लेकिन किस ढंग से डांटती है। पिता भी पुत्र को डांटता है, भाई भी भाई से कुछ कहता है, बॉस भी अपने सबॉर्डिनेट से कहता है। आप भोजन अकेले बनाते हो, लेकिन भोजन कैसे परोसा जाता है ये भी मैटर करता है कि नहीं। खा ले क्या होगा क्या होगा इसका मतलब? आपने खाने के लिए तो दिया है उसे, क्या होगा इसका मतलब? आपने खाने के लिए दिया, आप भिखारी को भी देते हो, पति को भी देते हो, साधु को भी देते हो, बेटे को भी देते हो, सबको ही दे ही रहे हो। बिल्कुल महाराज, लेकिन देने में कितना अंतर आता है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल महाराज। बस वो चेक करना हम कैसे दे रहे हैं, इतना ही रखे अभी। नमस्ते महाराज। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। हाँ।